बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दो गिरोह हो गए। पहला गिरोह मुत्तकीन का, मोमिनीन का, दूसरा गिरोह उनके मद्दे मुकाबिल कुफ्फार का, और तीसरा जो कुफ्फार से भी डेंजरस गिरोह है, अब उसका तज़किरा शुरू होता है। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रोज़ आखिरत पर ईमान ले आए हैं, जबकि वो ईमान नहीं लाए। ये कौन है? मुनाफिक, सबसे खतरनाक तबका। इनकी पैदाइश ज़्यादातर मदीने में शुरू हुई थी, और मुनाफिक पैदा तब होते हैं जब उनको अपने मफादात दोनों पार्टियों की तरफ नजर आना शुरू हो जाए। ये मुनाफिक होते हैं और देखते हैं कि जो पार्टी जीत गई, हम कहेंगे हम तो तुम्हारे साथ थे, लेकिन लिंक दोनों साइड पे रखते हैं। इसे कहते हैं मुनाफिक। तो ये मोमिनों के साथ क्या कहते थे? हम अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान ले, हम रसूल पाक पर ईमान ले आए। अल्लाह गवाही दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, तवज्जो फरमाइएगा, ये तकफीर वाला मसला है ना, जिसने उम्मत मुस्लिमा को एक अजीब व गरीब मस्ख शुदा चेहरा इस्लाम का दुनिया को पेश किया। जिस इस्लाम को कबूल करने का किसी का जी नहीं चाहेगा, वो ये तकफीर का मसला है। आप देखें, अल्लाह गवाही दे रहा है कि ये जो कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए अल्लाह पर और क़यामत पर, खुदा गवाही दे रहा है कि ये मोमिन नहीं है। लेकिन आया मदीना के मुआशरे में इनको काफिर कहा जाता था? नहीं, ये मुसलमान समझे जाते थे। कुफ्र का फतवा उसको दिया जाता है जो कहे कि मैं काफिर, मैं नहीं मानता। ठीक है? ये मुनाफिकीन जो कुरान ने जिन पर स्टैंप लगाया है कि ये काफिर है, उनको भी रसूलुल्लाह ने काफिर नहीं कहा। उन्हीं महफिलों में बैठते थे। सूरह मुनाफिकीन की शुरू की आयत है, गौर फरमाइएगा कि इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। जब मुनाफिक आपके पास आते हैं तो आकर कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, और अल्लाह को इल्म है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह ही गवाही दे रहा है, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, कि यकीनन ये मुनाफिक झूठे हैं, ये आपको अल्लाह का रसूल नहीं समझते। लेकिन फिर भी इनके कुफ्र का फतवा दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। कुफ्र का फतवा एक बड़ी खतरनाक और बहुत बड़ी चीज है। आजकल तो जो ईंट उठाओ नीचे से कुफ्र का फतवा निकल आता है। ठीक है ना? वहां मदीने में जिनके कुफ्र की गवाही कुरान ने दी हुई है, उनको भी काफिर नहीं कहा गया। खवारिज के बारे में अल्लाह के नबी का फरमान मौजूद था, दीन से इस तरह निकलेंगे जिस तरह कमान से तीर निकल जाता है। मौला अली ने खवारिज को कहा कि ये काफिर है। खवारिज ने कहा अली काफिर हो गया, अली ने नहीं कहा खवारिज काफिर। आज कुफ्र की फैक्ट्री, कुफ्र के फतवों की फैक्ट्री कैसे काम कर रही है? ये जो आज कुफ्र कर रहे हैं, ये वही खवारिज है। फिक्री तौर पर उन्हीं खवारिज की औलाद है कि वो अली जैसे सहाबी को कह रहे हैं तुम काफिर। उस दिन अली को कह रहे थे काफिर, आज अली के शियों को कहते हैं काफिर। कोई फर्क नहीं। जिस तरफ शियों का इमाम क़यामत के दिन खड़ा होगा, हम काफिर भी फिर अपने काफिर इमाम के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि हम शिया नहीं है। शिया का मतलब तो ग्रुप होता है, हम अली के शिया हैं मसलन। अलबत्ता ये अली का शिया होना एक बड़ा बुलंद दर्जा है। सिर्फ कह के खुश नहीं होना होता, ठीक है ना? कह के साबित भी करना होता है, और उसके लवाजमात हैं, बहुत सारे करने वाले काम हैं जो उन्होंने खुद बताए हैं। अली और औलाद अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खुद बताया, उन्होंने बताया हुआ है ये काम करने वाला हमारा शिया नहीं होता। वही शिया है जिसको वो कहें। और इन मामलात में हमें अपनी इस्लाह की बड़ी हद तक ज़रूरत है कि ये कुरान की आयत इसी इस्लाह का काम करती। लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान ले आए, हालांकि वो ईमान नहीं लाए। वमा हुम बिमुमिनीन, मोमिन नहीं है, झूठ बोल रहे।
युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। वल्लदीन आमनु, और जो ईमान लाए उनको धोखा दे रहे हैं। यानी इतने मुनाफिक अपने आप को इतना ओवर क्लेवर समझता है, इतना चालाक समझता है, सबको धोखा दे रहे। वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, जबकि हकीकत क्या है, किसी को धोखा नहीं दे रहे सिवाय अपने आप को। अल्लाह को कौन धोखा दे सकता है? जो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, उसे कौन धोखा दे सकता है? धोखा नहीं दे रहे सिवाय अपने आप के, लेकिन बेशऊर हैं, इस बात का शऊर नहीं रखते। फी कुलूबिहिम मरद, इनके दिलों में मरज है। कौन सा मरज? मुनाफिकत, जिसको अपनी बड़ी वो चालाकी और समझदारी समझते थे, ये मरज है। और ये मरज जब तक दिल से निकाला ना जाए ये बढ़ता रहता और बढ़ता रहता। फी कुलूबिहिम मरद, इनके दिलों में बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदन, अल्लाह ने ये बीमारी और बढ़ा दी है। ये फिर वही बात है जो मैंने पहले मिसाल दी थी। कानून किसने बनाया? अगर बीमारी का इलाज ना किया जाए, बदन को बीमारी लगी, अगर इलाज ना किया तो बीमारी बढ़ेगी। ये कानून किसका बनाया हुआ है? अल्लाह का, जो खालिक है। इसी तरह रूह का खालिक भी अल्लाह है। रूह के बारे में भी खुदा ने यह कानून बनाया, अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारी रूह में कोई बीमारी है, कि मुनाफिकत उनमें से, रूह की बीमारियों में से एक है, अगर ये बीमारी है, अगर इसका इलाज नहीं करोगे, छुटकारा नहीं पाओगे इससे, तो ये बीमारी बढ़ती जाएगी। ये कुरान कह रहा है। क्यों कह रहे? अल्लाह ने बढ़ा दिया, इसलिए कि कानून साज अल्लाह है। इनके दिलों में बीमारी है, पस अल्लाह ने इनकी बीमारी और बढ़ा दी। और इन वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकदिबून, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। किस सबब से? इसलिए कि जो ये झूठ बोला करते थे और धोखा दिया करते थे कि हम तो मुसलमान हो गए। झूठ था, ये मुसलमान नहीं थे।